नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मिट्टी का गरुड़। मिट्टी का गरुड़, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भास्कर केवले। बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी पर राजा सूर्यकांत का राज था। एक रात जब वह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था तो कक्ष में एक आवाज़ गूंजी, राजा सूर्यकांत अभी या फिर, राजा अभी या फिर। यह सुनकर राजा सूर्यकांत ने महारानी उर्वशी से पूछा, महारानी उर्वशी, क्या तुमने भी कुछ सुना? हाँ महाराज, कोई कह रहा था अभी या फिर, अभी या फिर। महारानी का कथन सुनकर राजा सूर्यकांत आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। कौन है जिसने हमें संबोधित करके अभी या फिर कहा था? जो भी हो, हमारे सामने आए। जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो वह महारानी उर्वशी से बोला, महारानी, कक्ष में तो कोई नहीं है, फिर यह आवाज कहाँ से आई? महाराज, कहीं यह किसी प्रेत आत्मा का तो चक्कर नहीं है? महारानी, हमारे राज्य में किसी प्रेत आत्मा का भला क्या काम? नहीं, यह किसी प्रेत की आवाज नहीं थी। तो फिर यह किसकी आवाज थी महाराज? राजा सूर्यकांत सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया। महारानी, हमें पुकारने वाला जो कोई भी हो, लेकिन उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अभी या फिर का भला क्या मतलब हो सकता है? महाराज, मुझे तो अभी या फिर में किसी गूढ़ बात का अर्थ छिपा हुआ मालूम दे रहा है। आप कल प्रातः धर्म गुरु शांडिल्य कृष्ण से इस बारे में परामर्श कीजिए। वे अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि अभी या फिर का मतलब वह आपको जरूर बता देंगे। महारानी, तुम ठीक कह रही हो। धर्म गुरु का ध्यान तो हमें आया ही नहीं। कल ही हम उनसे इस विषय में विचार विमर्श करेंगे। दूसरे दिन राजा सूर्यकांत ने धर्म गुरु शांडिल्य कृष्ण को राजमहल में बुलवाया। आदरणीय धर्म गुरु, कल रात से हम अजब दुविधा में हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई है महाराज? धर्म गुरु, कल रात को जब हम अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो अचानक ही किसी ने हमें पुकार कर हमसे कहा, राजा सूर्यकांत अभी या फिर। क्या? हाँ धर्म गुरु, हमारी समझ में यह नहीं आया कि अभी या फिर कहने वाली शक्ति कौन है और इन शब्दों को अभी या फिर कहने से उसका क्या मतलब है? महाराज, एक बात बताइए, आपको पुकारने वाली आवाज पुरुष की थी या नारी की? धर्मगुरु, आवाज तो नारी की थी। ओह, तब तो गजब हो गया। क्या हुआ धर्मगुरु, आप यह सुनकर चौंक क्यों गए? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। आपको कल रात पुकारने वाली आवाज विपत्ति की थी। वह आपके राज्य में आना चाहती है। क्या? हाँ महाराज, वह अभी या फिर कहकर आपसे पूछना चाह रही थी कि वह कब आपके राज्य में आए। ओ धर्मगुरु, अब क्या किया जाए? महाराज, जब विपत्ति ने आपको पुकार ही लिया है तो वह इस राज्य में आएगी तो अवश्य। अब यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप उसे कब बुलाना चाहते हैं। धर्मगुरु, भला विपत्ति को कौन बुलाना चाहेगा? महाराज, अब इस प्रकार की बातों का समय नहीं है। आज रात को वह पुनः आपसे पूछने आएगी, तब उसे क्या जवाब देंगे? धर्मगुरु, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप ही कुछ हल सुझाइए। तो सुनिए महाराज, उचित तो यही होगा कि आप उसे अभी आने का निमंत्रण दे दें। अभी आप युवा हैं, इसलिए यदि इस उम्र में विपत्ति आई तो आप हिम्मत से उसका सामना कर सकेंगे। अगर आयु ढलने पर विपत्ति आई तो आपको अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा और आप उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है धर्मगुरु, आज रात जब विपत्ति आएगी तो मैं उसे यही कहूँगा जो आपने मुझे बताया है। उस रात को जब राजा सूर्यकांत अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो कल वाली आवाज फिर गूंजी, राजा सूर्यकांत अभी या फिर, राजा अभी या फिर। फिर क्यों? आना है तो अभी क्यों नहीं? ठीक है, मैं आ रही हूँ। अगले ही क्षण तो तुम ही विपत्ति हो। मुझे खुशी है महाराज कि आपने मुझे पहचान लिया। विपत्ति, तुम हमारे राज्य में आ तो गई हो, पर हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारे पांव अपने राज्य में जमने नहीं देंगे और शीघ्र ही तुम्हें कौशाम्बी से खदेड़ देंगे। महाराज, आपने मुझे चुनौती दी है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। देखते हैं मैं आपसे जीतती हूँ या आप मुझसे जीतते हैं। मुझे भी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है विपत्ति। तब ठीक है महाराज, 2 दिन पश्चात ही कौशाम्बी पर मेरा आक्रमण होने वाला है। यदि तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर विपत्ति अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होने के पश्चात 2 दिन पश्चात विपत्ति किस प्रकार कौशाम्बी पर आक्रमण करेगी, अभी तक तो हमारे राज्य में
चारों ओर सुख का साम्राज्य था। विपत्ति के आने से राज्य में क्या होगा? इसी उधेड़-बुन में सूर्यकांत सारी रात जागता रहा। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। दूसरे दिन कौशाम्बी के समीपवर्ती राज्य रतनपुर के राजा मान सिंह ने शेखावत तांत्रिक को अपने राजमहल में बुलवाया। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? शेखावत, हमारे पड़ोसी राजा सूर्यकांत की कीर्ति इन दिनों चारों ओर फैल रही है। उसकी कीर्ति हमसे सहन नहीं हो पा रही है। हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं। महाराज, यदि आप आदेश दें तो मैं एक ही चुटकी में कौशाम्बी राज्य को भस्म कर सकता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम भी तो यही चाहते हैं शेखावत तांत्रिक। तब महाराज, आप कल से ही मेरे जादुई दीपक की करामात देखना। 15 दिन के अंदर अंदर ही जादुई दीपक कौशाम्बी राज्य को जलाकर भस्म कर देगा। शेखावत, हम तुम्हें इस कार्य का मुंह मांगा इनाम देंगे। दूसरे दिन प्रातः काल ही शेखावत तांत्रिक कौशाम्बी नगर के पास स्थित पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसने जेब से जादुई दीपक निकाला और उसे जलाकर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। जादुई दीपक, 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कौशाम्बी नगर को भस्म कर देना है। आज से ठीक 15वें दिन तुम इस पहाड़ में विस्फोट कर देना। तब यह पहाड़ ज्वालामुखी बन जाएगा और इसके गर्म लावे के नीचे सारा कौशाम्बी नगर दब जाएगा। दीपक को आदेश देकर तांत्रिक पहाड़ से उतर गया। उधर राजा सूर्यकांत के सामने विपत्ति पुनः प्रकट हुई। महाराज, कौशाम्बी पर मैं आज प्रातः अपना आक्रमण कर चुकी हूँ। पहाड़ की चोटी पर एक जादुई दीपक रखा जा चुका है। ठीक 15 दिन पश्चात दीपक की जलती हुई लौ की गर्मी से पहाड़ की चोटी धधकती हुई ज्वालामुखी बन जाएगी। तब पहाड़ फूट पड़ेगा। उसमें से निकलने वाली आग की लपटों व लावे में यह राज्य भस्म हो जाएगा। इतना कहकर विपत्ति अदृश्य हो गई। विपत्ति की बात सुनकर राजा सूर्यकांत घबरा उठा। उसने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया। सैनिकों, हमारा आदेश है, अगर पर्वत के शिखर पर कोई दीपक जल रहा हो तो तुम तुरंत उसे बुझाकर वापस आओ। जो आज्ञा महाराज। राजा का आदेश पाकर सैनिक कक्ष से निकल गए। सैनिकों ने पहाड़ के सम्मुख जाकर देखा। ओह, यहाँ तो बहुत गर्मी है। लगता है यह गर्मी दीपक की लौ से फूट रही है। ऐसी तेज गर्मी में हम दीपक तक कैसे पहुँच पाएंगे? महाराज का आदेश है, इसलिए पहाड़ पर तो चढ़ना ही पड़ेगा। सैनिक दीपक बुझाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगे। वे कुछ ही ऊंचाई तक चढ़े थे कि पहाड़ के पत्थर गर्म तवे की भांति तप रहे हैं। मेरी तो हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो गर्मी के कारण पिघल जाएंगे। हमें यहीं से लौट पड़ना चाहिए। दीपक को बुझाना हमारे बस का काम नहीं है। गिरते पड़ते सैनिक पहाड़ से वापस उतरने लगे। जैसे ही वे सैनिक राजा सूर्यकांत के सामने पहुंचे, ओह, सैनिकों की यह क्या दशा हो गई है? महाराज, हमें क्षमा करें। पहाड़ पर जलते हुए दीपक तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल का काम है। अब राजा सूर्यकांत ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। राजा सूर्यकांत का आदेश है कि राज्य के प्रत्येक आदमी अपने अपने घड़ों में पानी लेकर पहाड़ पर पहुंचे और पहाड़ पर जलते हुए दीपक पर पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास करे। जो जलते हुए दीपक को बुझा देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। ढिंडोरा सुनकर नगरवासी घड़ों में पानी भरकर पहाड़ की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही वे लोग पहाड़ के पास पहुंचे, अरे अरे, घड़ों का पानी तो दीपक की गर्मी से भाप बनकर उड़ गया। ओह, मेरा तो चेहरा ही झुलस गया। कई लोग गर्मी से व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर पड़े। जब यह समाचार राजा सूर्यकांत को मालूम हुआ, ओह, अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रहस्यमय दीपक को किस प्रकार बुझाएं? जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने धर्मगुरु शांडिल्य कृष्ण को बुलवाया। धर्मगुरु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। कृपया बताइए कि पहाड़ की चोटी पर जो दीपक जल रहा है उसे किसने रखवाया है और उस दीपक से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह सुनकर धर्मगुरु आंखें मूंदकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, महाराज, यह सब आपके पड़ोसी राजा मान सिंह का किया धरा है। उससे आपकी फैली हुई कीर्ति देखी नहीं जा रही है। क्या मतलब? तब धर्मगुरु ने विस्तार पूर्वक राजा सूर्यकांत को राजा मान सिंह के षड्यंत्र के बारे में बताया। सारी बातें जानकर, धर्मगुरु, क्या शेखावत तांत्रिक के इस जादुई दीपक की गर्मी से बचने का कोई उपाय है? उपाय तो है महाराज, लेकिन उस जोखिम भरे उपाय को करेगा कौन? धर्मगुरु, राज्य की खुशहाली के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। आप उपाय बताइए तो सही। तो सुनिए महाराज, रहस्य में दीपक से छुटकारा पाने के लिए
राजकुल के एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। ऐसा करने से पहाड़ पर रखा हुआ दीपक उड़ता हुआ रतनपुर की ओर जाएगा और पल भर में ही उसे जलाकर राख कर देगा। इस प्रकार कौशाम्बी राज्य पर से विनाश का खतरा टल जाएगा। ठीक है धर्मगुरु, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। जब यह समाचार महारानी उर्वशी ने सुना, यह मैं क्या सुन रही हूँ महाराज, आप अपनी बलि चढ़ाने जा रहे हैं? उर्वशी, राज्य के हित के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महाराज, जवान बेटे के होते हुए आप अपनी बलि देंगे? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं अभी युवराज नीलकांत को उसके ननिहाल से बुलवाती हूँ। बलि आपको नहीं, उसको देनी होगी। नहीं उर्वशी, नहीं, नीलकांत हमारा इकलौता पुत्र है, भला उसकी बलि हम कैसे चढ़ा देंगे? बलि हम अपनी ही देंगे। दूसरे दिन प्रभात बेला में कौशाम्बी नगर के सारे निवासी पहाड़ के पास एकत्रित हो गए। आज राजा सूर्यकांत अपनी बलि देने वाले थे। महारानी उर्वशी ने राजा सूर्यकांत के मस्तिष्क पर तिलक किया। महाराज, आज आप देश के ऊपर कुर्बान होने जा रहे हैं। मुझे अपने सुहाग पर गर्व हो रहा है। राजा हो तो ऐसा, राज्य के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है। हमारे राजा महान हैं। तत्पश्चात राजा सूर्यकांत ने अपनी कुल देवी का स्मरण किया। कुल देवी, मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपनी कसौटी पर खरा उतर सकूं। तत्पश्चात सूर्यकांत ने अपनी तलवार हवा में लहराई, जय मां काली, और आह! सूर्यकांत की गर्दन तलवार के एक ही वार में कटकर भूमि पर गिर पड़ी। खून के छींटे पहाड़ पर पड़े तो अरे, यह क्या? पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ दीपक उड़कर रतनपुर की ओर जा रहा है। अरे, दीपक उड़ता हुआ लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया। जैसे ही उड़ता हुआ दीपक रतनपुर के राजमहल के पास पहुंचा। शेखावत तांत्रिक, यह जलता हुआ दीपक इधर उड़कर क्यों आ रहा है? महाराज, लगता है कौशाम्बी नगर में राजकुल के किसी पुरुष ने जादुई दीपक के प्रकोप से बचने के लिए अपनी बलि दे दी है। अब हमारी खैर नहीं। यह दीपक क्षण भर में ही रतनपुर को जलाकर राख कर देगा। ओह! अगले ही क्षण, ओह! दीपक ने राजमहल में आग लगा दी है। अनर्थ हो गया। कुछ देर बाद ही सारा रतनपुर राज्य धू धू करके जल रहा था। आह! ओह! बचाओ! सारा रतनपुर जल्दी ही राख के ढेर में बदल गया। उधर कौशाम्बी नगर में, कौशाम्बी देश के नगरवासियों, मैं कौशाम्बी राजघराने की कुल देवी हूँ। तुम्हारे राजा सूर्यकांत की देशभक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने प्राणों की बलि लगाकर उन्होंने जलते दीपक से कौशाम्बी की रक्षा की है। कुलदेवी, हमारे राजा को जीवित कर दो। राजा सूर्यकांत के बिना हमारे राज्य को कौन संभालेगा? कुलदेवी। कौशाम्बी के नगरवासियों, राजा सूर्यकांत की आयु अभी शेष है, इसलिए मैं उन्हें पुनः जीवित कर देती हूँ। कुलदेवी की जय। कुलदेवी ने राजा सूर्यकांत का कटा हुआ सिर उठाकर सूर्यकांत के धड़ से जोड़ दिया। अगले ही पल, ओह कुलदेवी, आप? सूर्यकांत, उठो, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। जलता हुआ दीपक यहाँ से उड़कर रतनपुर को राख का ढेर बना चुका है। तुमने अपनी बलि देकर अपने कुल की मर्यादा की लाज रख ली है। राजा हो तो ऐसा। राजा सूर्यकांत को आशीर्वाद देकर कुल देवी अंतर ध्यान हो गई। तब राजा सूर्यकांत ने महारानी उर्वशी पर दृष्टि डाली। ओह, महारानी उर्वशी तो बेहोश है। लगता है ये मेरी मौत का सदमा सह नहीं पाई है। मुझे जल्दी ही इन्हें होश में लाना चाहिए। तब एक आदमी ने आगे बढ़कर पानी का पात्र सूर्यकांत को दिया। सूर्यकांत ने जल्दी से पानी के छींटे उर्वशी के मुंह पर मारे तो उन्हें होश आ गया। महाराज, आप जीवित हैं? हाँ महारानी, कुलदेवी के प्रताप से मुझे पुनः जीवन दान मिल गया है। उठो, अब खतरा टल गया है। राजमहल चलें? तब सूर्यकांत महारानी उर्वशी के साथ राजमहल लौट आए। उस रात को जब राजा सूर्यकांत अपने शयन कक्ष में थे, विपत्ति, लगता है तुम बड़े क्रोध में हो। सूर्यकांत, आज तो तुम्हारे देश प्रेम के कारण विपत्ति तुम्हारे सिर पर से टल गई है, पर याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तक विपत्ति ने हारना नहीं सीखा है। कल फिर तुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूटेगा। इस बार विपत्ति से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। विपत्ति, तुम कितनी भी चालें चल लो, मैं डट कर तुम्हारा मुकाबला करूंगा। यह सुनकर विपत्ति ने घूर कर सूर्यकांत की ओर देखा और वहां से अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल, महाराज, मैं सखियों के साथ पार्वती माँ की पूजा करने नंदन वन में स्थित गौरी मंदिर में जाना चाहती हूँ। इसमें पूछने की बात क्या है महारानी? तुम गौरी माँ की पूजा को जा सकती हो।
राजा सूर्यकांत की अनुमति पाकर महारानी उर्वशी अपनी सखियों के साथ रथ में बैठकर नंदन वन की ओर चल दी। अभी भी नंदन वन के समीप पहुंची ही थी कि ओह सांप, कहाँ है सांप? जैसे ही रथ उस पेड़ के नीचे से गुजरा, ओह सांप महारानी के ऊपर गिर पड़ा है, महारानी बचिए। इससे पहले कि महारानी उर्वशी सांप से अपना बचाव करती, आह! महारानी उर्वशी को डसकर सांप रथ से कूद गया। सांप के रथ से कूदते ही सखियों में खलबली मच गई। आह! मेरी आंखें मूंदी जा रही हैं। ओह! महारानी तो बेहोश होने लगी। लगता है महारानी पर सांप के विष ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। रथ को वापस कौशाम्बी की तरफ मोड़ लो, शायद राजवैद्य महारानी की जान बचा ले। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब क्या होगा? जल्दी से रथ को कौशाम्बी की ओर मोड़ दिया गया। तब तक महारानी उर्वशी बेहोश होकर रथ में गिर गई थी। जब तक रथ वापस कौशाम्बी पहुंचा, महारानी उर्वशी दम तोड़ चुकी थी। ओह, यह क्या हुआ? महारानी, तुम तो हंसती मुस्कुराती हुई हमसे आज्ञा लेकर गई थी। महारानी उर्वशी के शव को रथ से उतारकर राजमहल में ले जाया गया। तत्पश्चात सूर्यकांत ने एक सेवक को आदेश दिया, युवराज नीलकांत इन दिनों अपने नाना राजा देवराज के यहाँ पर है। तुम तुरंत ही देवनगर जाओ और युवराज को महारानी उर्वशी की मृत्यु का समाचार दो। जितनी जल्दी हो सके युवराज को साथ लेकर ही वापस लौटना। उनके आने पर ही महारानी का अंतिम संस्कार होगा। जी महाराज। सेवक के जाने के पश्चात सूर्यकांत ने राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य जी, युवराज को देवनगर से यहाँ आने में कई दिन लग सकते हैं। तब तक महारानी के शव को संभाल कर रखना है। आप कोई ऐसा लेप बनाइए जिसके शव पर लगाने से शव में से दुर्गंध न उठे। जो आज्ञा महाराज। राजवैद्य ने शीघ्र ही एक विशेष प्रकार का लेप बनाया, जिसका लेप महारानी उर्वशी के शव पर कर दिया। उधर 2 दिन पश्चात सेवक देवनगर पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर युवराज नीलकांत को महारानी उर्वशी की मृत्यु की सूचना दी। क्या हमारी मां मर गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज नीलकांत फूट फूट कर रो पड़ा। चुप हो जाइए युवराज, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। मैं आपको लेने आया हूँ। आपको मेरे साथ कौशाम्बी चलना है। आपके जाने पर ही महारानी का अंतिम संस्कार होगा। तब आंसू बहाता हुआ युवराज नीलकांत सेवक के साथ कौशाम्बी की ओर चल दिया। उधर विपत्ति राजा सूर्यकांत से कह रही थी, क्यों राजा सूर्यकांत, तुझे अब तो मेरी महानता का पता चला। विपत्ति, मैं यह मानता हूँ कि महारानी उर्वशी स्वर्ग सिधार चुकी है, पर जब तक मेरी सांस में सांस है मैं तुझसे कभी हार नहीं मानूंगा। सूर्यकांत, तू बड़ा हठी है। ठीक है, अभी तो तूने मेरी शुरुआत ही देखी है। अब आगे देखना, तुझे कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं उन मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। विपत्ति ठहाका मारकर अदृश्य हो गई। 5 दिन पश्चात युवराज नीलकांत सेवक के साथ कौशाम्बी पहुंचा। उसने ही महारानी उर्वशी की चिता को अग्नि दी। धीरे धीरे इस दुर्घटना को कई दिन बीत गए। एक दिन राजा सूर्यकांत नीलकांत के कक्ष में गए। युवराज, यह तुम किसकी मूर्ति बना रहे हो? पिताजी महाराज, यह मेरी माँ महारानी उर्वशी की मूर्ति है। नीलकांत की बात सुनकर सूर्यकांत ने उसे समझाया, बेटा नीलकांत, हम जानते हैं कि मिट्टी की मूर्तियों को बनाने में तुम्हारी विशेष रुचि है, पर अब तुम बड़े हो गए हो, अतः तुम्हें इस प्रकार मिट्टी की मूर्तियां बनाना शोभा नहीं देता है। पिताजी महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।